हमारी ज़िंदगी में है ना, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। और हमें भी पता है हमारे आसपास ऐसे कौन से लोग हैं, हम उन्हें अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन कभी कभी शायद उनके मुंह पर कह नहीं पाते ताकि उनको बुरा ना लगे। और यही हमारे अंदर की अच्छाई है कि हमको सब पता होते हुए भी हम चुप रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि इंसान की जुबान इतनी बुरी है ना कि वो कई तरह के गुनाह उससे करवा सकती है। 15, 16, 17 जुलाई, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। 15 जुलाई सवेरा हो चुका है और अभी हम नाश्ता कर चुके हैं। सवेरे सवेरे हॉस्पिटल में क्लीनिंग का काम चल रहा है। 3 दिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ। बिल्कुल यहाँ पर मुझे घर जैसा लग रहा था। इतनी साफ सफाई थी यहाँ पर और सारी सुविधाएं टाइम से मिल रही थी। लगा ही नहीं कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ। 16 जुलाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे। अभी हम घर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। हॉस्पिटल से सीधा हम हमारे घर के लिए निकल रहे थे, बट मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि उनका बेटा पहले उसके घर जाए और फिर वहां से उसकी नानी के घर जाए। तो चलिए घर जाने से पहले उन डॉक्टर्स को भी धन्यवाद बोल देते हैं जिनकी छाया में दोनों माँ बेटे 9 महीने तक रहे। हॉस्पिटल से बाहर निकले तो एम्बुलेंस रेडी थी हमको घर पहुँचाने के लिए, और मैं सोच रही थी कि घर जाकर एक दिन में ऐसा क्या कर लेंगे, लेकिन घर जाकर तो मैं हैरान ही हो गई। मेरे हस्बैंड ने उनके बेटे के गृह प्रवेश के लिए इतना प्यारा सा डेकोरेशन किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे वेलकम के लिए नहीं था, उनके बेटे के वेलकम के लिए था। आज पूरा दिन हमने फिर रेस्ट किया और फिर सो गए। रात को मोक्षु हर 2-2 घंटे में उठता और फिर सो जाता, फिर उठता, फिर सो जाता। ऐसे ही उठने में सोने में, उठने में सोने में सवेरा हो गया। अब क्या करोगे पापा जी? अब तो जाएंगे हम आपको छोड़कर मेरी नानी के घर। अब आप अकेले रह जाओगे तो आप हमको वहाँ पर मिलने आ जाना। अभी हमको जाने दो। 17 जुलाई को सवेरे हम हमारे घर के लिए निकल चुके हैं। अब हम वापस कब आएंगे ये अभी कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि सबका कहना है कि अभी हमारे लिए सबसे सेफ और सेपरेट जगह मेरा मायका है। हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो 40 दिन होते हैं ना, उसमें एक लड़की की कंडीशन ऐसी होती है कि उस पर को कदम कदम पर सहारे की ज़रूरत होती है। वो एक बुजुर्ग इंसान से भी गई गुजरी हो जाती है। ये सारा मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कदर कर लिया करो यारो, माँ अगर साथ है। बहुत रोओगे उस दिन जिस दिन माँ नहीं होगी। अभी मोक्षु पहुँच चुका है नानी के घर, और मोक्षु के मामू ने बहुत सारे पटाखे जलाकर मोक्षु का वेलकम किया। नानी ने मोक्षु को तिलक लगाया, और यहाँ पर मेरी भाभी मोक्षु की मामी जी ने आरती उतारकर स्वागत किया। लक्ष्मी नहीं आई है हमारे घर तो क्या हुआ, नारायण आए हैं, और नारायण जी के पीछे लक्ष्मी जी का आना तो पहले से ही तय है। सो गाइस, फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, और अब इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी 40 दिन बाद। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को रेस्ट करने की ज़रूरत है, और मेरे को मेरे मोक्षु से बहुत सारी बातें भी करनी है, उसके साथ रहना है। और अभी मेरी हालत एक बुजुर्ग इंसान जैसी हो रही है, इसलिए अभी मैं मेरी पहले वाली कंडीशन में पहुंचती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। क्योंकि बुजुर्गों को ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये 40 दिन मेरे कैसे निकले, इनको निकालने में मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, इन 4 लोगों ने, चाहे इनका काम कितना भी ज़रूरी क्यों ना था, सारा काम छोड़कर मुझे टाइम दिया, मेरे बेटे को संभाला, मुझे संभाला, दोनों की बहुत केयर की। और इनका ये जो टाइम है ना, इसकी कीमत में कुछ भी करके नहीं चुका सकती।